प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 10 को कवर करेंगे और उससे संबंधित 5 प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की है। पति पत्नी, माता पिता तथा बच्चों से परिवार बनता है। किससे बनता है परिवार? पति पत्नी, माता पिता तथा बच्चों से मिलकर परिवार बनता है। परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज और राष्ट्र से जुड़ी रहती है। जैसे आप सब अपने परिवार में रहते हैं, आपके साथ आपके भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी सब रहते हैं ना। तो इन सब को जब हम मिला लेते हैं, इन सभी से हमारा परिवार बनता है। परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज और राष्ट्र से जुड़ी रहती है। अतः परिवार की सुख समृद्धि और उसकी मंगल कामना के लिए प्रयत्न करना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन क्या कहलाता है? परिवार की सुख समृद्धि और उसकी मंगल कामना के लिए प्रयत्न यानी कि कोशिश करना परिवार नियोजन कहलाता है। आगे क्या लिखा है इस अनुच्छेद में? परिवार को सीमित रखने में या परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार का कल्याण छिपा होता है। मान लीजिए किसी का परिवार बहुत बड़ा है और उनकी आमदनी कम है, तो प्यारे बच्चों, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है लेकिन उनके घर में पैसे बहुत कम आते हैं, उनके पापा पैसे कमाकर कम लाते हैं, तो इससे वो अपनी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ना ही वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ना ही वो अच्छे से अपना जीवन गुजार सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं और ना ही अच्छा पहन सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने चलती रहेंगी, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने से परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्ति पर अर्थात घर के मुखिया पर ज़्यादा भार पड़ता है। वहीं अगर परिवार छोटा हो तो कम आमदनी में भी गुजारा अच्छे से चल सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव निहित है। मनुष्य को यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि परिवार को बिना सोचे समझे बढ़ाते चले जाना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। अपने परिवार को ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर बढ़ाते चले जाएंगे और परिवार बढ़ता चले जाएगा, तो क्योंकि आमदनी तो कम होती है और फिर ना ही हम अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना ही उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ना ही उनका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा होगा इससे, तो फिर हम कुछ भी अच्छे से अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार कल्याण का कार्य पिछड़ जाता है। परिवार के सभी लोगों को सुख समृद्धि तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होगी। जैसा हमने आपको बताया है, अगर मान लीजिए हमारा परिवार बहुत बड़ा होगा तो हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, उन पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। और अगर छोटा परिवार होगा तो कम खर्च होगा, कम खर्चे में भी हम अच्छा कर पाएंगे, कम आय में भी हम अच्छा कर सकते हैं। एक व्यक्ति की आय को बांटने वाले जब कम होंगे तब उसे पाने वालों को अधिक धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई आदमी है ए, इसके 2 बच्चे हैं और ए जो है रोज़ 500 रुपये कमाता है, ठीक है, तो अपने दोनों बच्चों पर तो ये ज़्यादा खर्च कर लेगा। वहीं अगर एक आदमी है बी, ये रोज़ ये भी 500 रुपये कमाता है लेकिन इसके बच्चे हैं 4। अब आप ही सोचिए, 500 रुपये में इसके 2 बच्चे हैं, इनका खर्च चलता है, 500 रुपये में इसके 4 बच्चे हैं तो इनका खर्च 500 में ही चलता है। तो कौन अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे? ए अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल कर पाएगा, क्योंकि इनका परिवार छोटा है। तो परिवार को छोटा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, अगर एक व्यक्ति की आय को बांटने वाले जब कम लोग होंगे तब उसे पाने वालों को अधिक धन की प्राप्ति होगी। यह प्रश्न विचारणीय है, मतलब सोचने की ये बात है कि परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए परिवार को छोटा कैसे रखा जाए।
इसके लिए आम जनता में चेतना जागृत करनी होगी। लोगों को समझाया जाना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से उनके परिवार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जनसंख्या वृद्धि से बहुत से नुकसान होते हैं हमारे पास। ये मान लीजिए अगर हम बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो आज के समय में जो हम डीजल, पेट्रोल, कोयला इनको देखते हैं तो आने वाले समय में इनको भी हम कभी देख नहीं पाएंगे। डीजल, पेट्रोल, कोयला ये चीज़ें तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाएंगी क्योंकि इनको हम बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इस अनुच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों को। परिवार किन से बनता है? परिवार किन से बनता है? अभी हमने देखा है कि परिवार किन से बनता है, पति पत्नी, माता पिता और बच्चों से, इन सब को मिला करके परिवार बनता है। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन क्या है? परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए प्रयत्न करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, परिवार कल्याण का भाव किस बात में निहित है? तो परिवार कल्याण का भाव परिवार को सीमित रखने के प्रयास में निहित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, हमारे देश में परिवार कल्याण का कार्य क्यों पिछड़ जाता है? तो हमारे देश में परिवार कल्याण का जो कार्य है वो इसलिए पिछड़ जाता है क्योंकि एक तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ इतनी वृद्धि होती है हमारे देश की जनसंख्या में, इसलिए बहुत अच्छे से परिवारों की देखरेख नहीं हो पाती। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों दूसरा, जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि हो रही है इसलिए परिवार कल्याण का कार्य पिछड़ जाता है। लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों इस अनुच्छेद का, परिवार को छोटा कैसे रखा जा सकता है? तो परिवार को छोटा रखने के लिए हमें आम जनता में चेतना जागृत करनी होगी। आम जनता में चेतना जागृत करके, उन्हें जागरूक करके, उन्हें छोटे और बड़े परिवार के फ़ायदे और नुकसान बता करके हम अच्छे से परिवारों को छोटा रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद को हमने देखा, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।